प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं बहुपद कक्षा 9 का सेकंड पार्ट। ठीक, बहुपद कक्षा 9 पार्ट सेकंड। ठीक है बच्चों, कल हमने वीडियो में कुछ सीखा हुआ था कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद सीखने के लिए हमको चर और अचर राशि जानना पड़ा था, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं जानना पड़ा था। आज हम देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना दिया कि बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर हम सीखेंगे और घात के आधार पर सीखेंगे। तो बहुपद यानी कल हमने सीख लिया था कि बहुपद एक्चुअल में हम कहेंगे किसे कि अगर हमारे पास कोई चर राशि और चर राशि का गुणांक कुछ भी, मान लेते हैं 2 है, और इसकी पावर में कोई भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो अगर हमने यहाँ पे 6 रख दिया तो प्यारे बच्चों ये मिला करके हो गया बहुपद। ठीक, अब ये बहुपद कितने प्रकार का होता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहला नंबर आता है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। सिंपल बात है कि एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद दिया हो। ठीक, तो जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक ये 2x² ये बहुपद है। मिलाइए इसको, देखिए हमारे पास एक अचर राशि दी हुई है, एक चर राशि दी है और इसकी पावर में एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब ये बहुपद है। कितने पद इस पे दिए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पद दिया गया है, इसलिए प्यारे बच्चों ये एक पदीय बहुपद हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ लेते हैं 5x, तो यहाँ पर भी देखिए ये बहुपद है। कितने पद हैं, केवल एक पद रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको कहा जाए तो आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं एक पदीय बहुपद का। 6x² एक पदीय बहुपद हो गया, 8x की पावर 8 ये भी एक पदीय बहुपद हो गया, यहाँ पर 9x ये भी एक पदीय बहुपद हो गया, केवल x ये भी बहुपद हो गया, या फिर y, ये सभी बहुपद एक पदीय बहुपद हो गए। अब तो बच्चों आपको एक पदीय बहुपद समझ में आ गया होगा कि एक पदीय बहुपद हम किसे कहेंगे। एक पदीय मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद दिया हो। द्विपदीय बहुपद की अगर बात करें तो देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है, द्विपदीय यानी जिसमें 2 पद दिए गए हों ऐसा बहुपद 2 पदीय बहुपद कहलाता है। द्विपदीय बहुपद तो मान लेते हैं हमारे पास एक पद तो ये दिया है और दूसरा पद ये दिया हुआ है, तो अब इसमें देखिए कुल कितने बहुपद, 2 बहुपद है, तो ये द्विपदीय हो गए। इसी तरह से यहाँ पर 8x प्लस 2y ये भी बच्चों कितने बहुपद दिए हुए हैं, तो सिर्फ 2 बहुपद दिए। तो ऐसे बहुपदों को जिसमें 2 पद दिए हों उनको द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है द्विपदीय बहुपद क्या है, तो केवल ऐसे बहुपदों को ढूंढना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पद। 6x² एक पद ये हो गया, -3x एक पद ये हो गया, तो देखिए इसमें 2 पद हो गए तो ये 2 पदीय बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से त्रिपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद दिए हैं, 5x² प्लस 6x प्लस 12, पद नंबर 1, पद नंबर 2, पद नंबर 3, तो जिसमें 3 पद दिए हैं वो त्रिपदीय बहुपद कहा जाएगा। 18x प्लस y प्लस z 1 2 3 ये पर भी बच्चों 3 पदीय वाला बहुपद हो गया, इसलिए इसको भी त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक लिख देता हूँ, 8x² प्लस 6x प्लस 10। बच्चों ये 3 पदीय वाला बहुपद हो गया, इसलिए इसको त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। तो शायद आपको एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बहुपद के प्रकार में से एक पार्ट आपका समाप्त होता है। एक पदीय बहुपद अर्थात जिसमें एक पद दिया हो, द्विपदीय बहुपद जिसमें केवल 2 पद दिए हों, त्रिपदीय बहुपद जिसमें केवल 3 पद दिए हों, वो 3 पदीय बहुपद होते हैं। आपको 4 पदीय 5 पदीय पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर कभी आता है 4 5 तो उसको बहुपदीय लिख दीजिएगा।
इसके बाद आता है घात के आधार पर बहुपद। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं हमने कोई बहुपद लिखा 8x। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसकी घात कितनी है, जिसमें कुछ घात नहीं लिखी होती, उसकी सिर्फ एक घात मानी जाती है, अर्थात यहाँ पर एक घात है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात सिर्फ और सिर्फ एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसी तरह से 9x प्लस वाई पद के आधार पर नहीं बताना, हमें घात के आधार पर बताना है। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, कुछ नहीं दिया गया है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें एक घात वाला बहुपद निकलेगा, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा है द्विघातीय बहुपद 8x², जिसमें बहुपद की बड़ी से बड़ी घात 2 होती है, वो द्विघातीय बहुपद होता है। ऐसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा भी गया था, ये पदों के आधार पर तो 3 पद वाला बहुपद है, लेकिन घात के आधार पर 2 पद वाला बहुपद है। तो अगर आपको दिया गया कि 12x² प्लस 6x प्लस 18, तो बच्चों ये सबसे बड़ी कितनी घात रखता है, 2, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद कहा जाएगा। इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होती है, तो वो बहुपद हमारा त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 9x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 16, ये बहुपद सबसे बड़ी घात इस पर कितनी दी है, 3, इसलिए ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात 3 हो, वो बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो बच्चों आपको बहुपद के प्रकार अच्छी तरह से पता चल गया होगा, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि बहुपद की घात, हम बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कुछ बहुपद लिखी, एक लिखा है 9x² प्लस 6x प्लस 12। अब इसमें से हम बहुपद की घात किसको पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर घात अभी अभी आपको बताया गया था कि जब कुछ घात ना हो तो उसको 1 मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर बिल्कुल भी घात नहीं है तो आप इसको 0 रख सकते हैं। तो देखिए x की पावर में 0, x की पावर में 1, x की पावर में 2। तो अब आप पहचान सकते हैं कि 0, 1, 2 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपको मिलेगा कि सबसे बड़ी संख्या 2 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें बड़ी से बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात दी हुई है बहुपद में, वही आपकी बहुपद की घात होती है। इसी तरह से अगर 9x³ प्लस 6x² प्लस 18x प्लस 10, अब इसमें देखिए कुछ घात नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 0 है, इसमें एक भी घात नहीं दिया है तो इसकी घात 1, तो 0, 1, 2, 3, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो ये इस बहुपद में 3 घात हो जाएगी। अर्थात जिस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही संख्या उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक, आप ढेर सारे एग्जाम्पल मान लेते हैं, बुक में दिया है 9x² प्लस 16y। अब इसमें पूछा गया कि बताइए घात क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ी पावर में संख्या दी हुई हो उसी को आप बता दीजिए कि ये संख्या घात है। इसके बाद शून्येतर अचर बहुपद दिया है। शून्येतर अचर बहुपद जैसे हमने कोई संख्या लिखा 12। अब बच्चों देखिए कि केवल 12 लिखा है, और 12 क्या है, एक अचर संख्या है। कल हमने पढ़ा था कि चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है, अर्थात जिसका मान बिल्कुल भी ना बदलता हो वो संख्या अचर संख्या कहलाती है, और जिसका मान बदल जाता है वो संख्या चर संख्या कहलाती है। तो 12 को अगर हम कहीं पर भी ले जा करके पता करेंगे, सपोज करिए कि आप 12 एक नंबर लिया और 12 को आप जापान में ले जा करके पूछोगे तो 12 से कोई 25 तो नहीं बोलेगा ना, 12 ही बोलेंगे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगी। और ऐसी राशि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कहलाती है अचर राशि। ठीक, तो बच्चों ये तो एक अचर राशि हो गई। दूसरी बात हमने और एक पढ़ा था
कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई चर राशि है और उसकी पावर में 0 दिया है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात घातांक और करड़ी का नियम होता है कि वैल्यू कितनी भी दी हुई लेकिन उसका मान हमेशा 1 होता है। तो अगर हमने यहाँ पर कोई चर राशि रखा और उसकी पावर में 0 रख दिया तो इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 को जब 12 से गुणा करोगे तो वापस में फिर 12 आएगा। तो ऐसे बहुपद शून्येतर अचर बहुपद कहलाते हैं। हालांकि बहुत कम आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी आप लोग रखिए कि शून्येतर अचर बहुपद कहते किसे। इसी तरह से अगर केवल आपने 6 लिख दिया, ये आपका शून्येतर अचर बहुपद हो गया। 20 लिख दिया, शून्येतर अचर बहुपद हो गया। ठीक, तो इसी तरह से आगे चलते हैं चर के आधार पर बहुपद का निर्माण करना। तो बच्चों, चर आपने कल देखा होगा पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए कि चर और अचर राशि को कैसे समझते हैं। यहाँ पर दिया है कि चर के आधार पर बहुपद का निर्माण करना, तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं आपने एक 16x लिखा, बाकी आपने कुछ और लिख दिया, 12 लिख दिया ऐसे। तो देखिए यहाँ पर चर कितने दिए हैं, इसके साथ में तो कोई चर है नहीं है, केवल एक चर आपको x मिलेगा। x कितने x हैं, केवल 1 है। तो इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद हुआ। इसी तरह से अगर आपने 16x² + y, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक चर तो आपका x है और दूसरा चर y है। इसका मतलब यहाँ पर 2 चर हो गए। या फिर आपको 18y³ + 6x² + 12z। अब यहाँ देखिए एक चर आपके पास y, एक चर x और एक चर z, तब ये 3 चर वाले बहुपद हो गए। ठीक, तो बच्चों इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे किताब पे एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और